ननद एक दिन की दुल्हन। निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सब के बाद भी मेरे सामने खड़े रहने की? तुम एक फरेबी हो। आप ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा मैंने क्या किया है? आप मेरे पति हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। हम दोनों का एक दूसरे पर पूरा पूरा हक है। कैसा हक? शक्ल देखी है तुमने अपनी? पागल औरत, छी। वो तो अच्छा है कुछ होने के पहले ही मैंने तुम्हारा ये रूप देख लिया, वरना भगवान न जाने क्या होता। और अपनी सुहाग रात वाली रात को चिल्लाते हुए कौशल अपनी पत्नी को ढकेलता हुआ कमरे से बाहर आता है। आपने कहा था आपने जांच परख कर ली है मम्मी। ये जांच ही परखी हुई थी, ये ऐसे लड़की। इससे अच्छा मेरे सर पर तुम कोई बड़ा सा पत्थर मार देती मम्मी। कम से कम वो पत्थर घर बनाने के काम तो आता। इस कंकर का मैं क्या करूं? कहाँ रखूं इसे? ये सब क्या है? मुझे खुद कुछ पता नहीं मम्मी जी। मैंने तो बस इनके हाथों पर हाथ रखा और ये जोर जोर से चिल्लाने लगे। न जाने मुझसे क्या गलती होगी। मम्मी जी ने समझाइए ना। छी, वो टच तो तुम मुझे याद भी मत दिलाओ। छी, घिन आती है मुझे तुमसे। मैं हाथ धोने जा रहा हूँ। मम्मी, तुम इस लड़की को यहाँ से निकाल दो। एक पल भी और मेरी आंखों के सामने दिखाई दी ना तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। सब समझ रही हूँ बेटा, सामने दिख ही रहा है क्या असलियत है और क्या झूठ। अब तो इसके मायके वाले ही बताएंगे। सामान बांध अपना नेहा, अब बात तुम्हारे घर वालों से होगी। रात के 1 बजे शादी के लहंगे में मैं कहाँ जाऊंगी मम्मी जी? कौशल हमारा इकलौता बेटा है। उसने शादी के लिए हाँ की थी, इसलिए हम तुम्हें अपनी बहू बनाकर लाए थे। तुम्हारा इस घर से रिश्ता मेरे बेटे के कारण है, और अगर वही जब तुम्हें नहीं अपनाना चाहता तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाहर गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे मायके तक छोड़ाएगा। चलिए सुगंधा जी, रात बहुत हो गई है, हमें सोने चलना चाहिए। इसका ऐसा रूप देखकर मेरा बेटा वहाँ उल्टियाँ कर रहा है, कैसे सो जाऊँ मैं? तू जा यहाँ से नेहा, वरना कौशल की तबीयत और बिगड़ जाएगी। घर के सभी नौकर सर झुकाए घर की बहू के साथ ऐसा बर्ताव होता देख रहे थे और अपनी सुहाग रात के दिन ही नेहा को अपने ससुराल को छोड़कर वापस अपने मायके आना पड़ता है। पर उस कमरे में ऐसा हुआ क्या था? ऐसा क्या देख लिया था कौशल ने जो उसने फेरे के 1 दिन बाद ही अपनी बीवी को त्याग दिया? गाड़ी में बैठी हुई अपने ससुराल में बीते चंद लम्हे लगातार नेहा की आंखों के सामने आ रहे थे। आंखों में कई सपने लिए नेहा कौशल का हाथ पकड़े अपने ससुराल आती है। सारे नियम हो गए बेटा, पूरा दिन लग गया ना रस्मों में। काफ़ी देर तू रह गई अपने पति के बिना, पर आज से तेरा कौशल तेरा है। जा कमरे में, कमरा अच्छी तरह सजवा दिया है मैंने। याद रखना, पत्नी का धर्म होता है पति को खुश करना। जी मम्मी जी, मैं कौशल का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। कुछ देर बाद कौशल कमरे में आता है और दूध का भरा हुआ ग्लास पीकर नेहा का घूंघट उठाता है। बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैंने सोचा था। मैं बाकी पतियों जैसा नहीं हूं नेहा कि आते ही तुम पर हक जमाऊं। मैं दुनिया की सारी खुशी देना चाहता हूं तुम्हें। तुम भी थक गई होगी, पहले जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं तो यही हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? हमेशा के लिए तुम्हारा। आपको थकावट मेरे चेहरे पर भी दिख गई कौशल। लगता है मेरे 16 सोमवार का फल है आप। मैं ना अभी ज़रा ये मेकअप धोकर आती हूँ। इस मेकअप को 24 घंटे लगाकर मैं खुद परेशान हो गई हूँ। बाथरूम जाकर नेहा चेहरा धोकर बाहर आती है और अपनी बैग से चश्मा निकालकर उसे पहन लेती है। बिस्तर पर बैठकर जैसे ही वो अपना हाथ अपने पति के हाथ पर रखती है, कौशल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये सारी बातें नेहा सोच रही थी कि तभी ड्राइवर कहता है, छोटी मैम साहब, आपका घर आ गया है। बस एक बात बोलना चाहूँगा छोटी मैम साहब, हम तो जानते ही थे कि ये होना ही है। छोटे साहब को चेहरे की खूबसूरती ज़्यादा पसंद आती है। शादी के वक्त ही कुछ कुछ चीज़ें साफ साफ बता देनी चाहिए। आप चश्मा लगाती हैं, आपका रंग थोड़ा सांवला सा है। बस इसी बात से छोटे साहब चिढ़ गए हैं। क्या? मैंने चश्मा लगाया इसलिए? व्हाट नॉनसेंस। पर ये तो सच बात है ना कि किसकी आईब्रो इतनी सुंदर होती है, किसके आईलैशेस इतने बड़े होते हैं। वो सब तो मेकअप था। बिना मेकअप वो मुझे अपने साथ रख नहीं सकते, तो शादी क्यों की मुझसे? गाड़ी से उतरकर नेहा अपने घर जाती है और दरवाजे पर अपनी 1 दिन की ब्याही बहन को इस हालत में देखकर सभी घबरा जाते हैं।
ये सब क्या है नेहा? तू इस वक्त यहाँ? जीजा जी कहाँ है? सब ठीक तो है ना? माँ जी की तबीयत तो ठीक है ना? कहीं उनकी तबीयत को। आप ये बैग क्यों साथ में लेकर आई हैं? वो घर छोड़कर आई हूँ मैं भाभी। आपका गुस्सा दीदी, इसी बात का डर था मुझे। पति पत्नी में तो बहस हो जाती है, क्या मेरे और इनमें नहीं होती? आए दिन तो होती रहती है बहस। तो क्या छोटी छोटी बातों में ससुराल छोड़ के मायके चली जाऊँ मैं? 1 दिन पहले हुई है आपकी शादी, 1 दिन पहले। लहंगा तक नहीं बदला अभी आपने और आप घर छोड़कर आ गए। अरे रुक जाओ ना सोनिया, उसे बोलने तो दो। क्या बोले तू भाभी? इसीलिए मैं कह रही थी कि शादी के पहले लड़के से इतनी बातचीत मत करो, मन भर गया होगा उसका। इसके पहले जब भी मैं कौशल से मिली, हमेशा मैं आप लोगों के कहने पर मेकअप करके ही मिली। मैं चश्मे भी नहीं लगाती थी, पर अब हमारी शादी हो गई थी। उसने कहा फ्रेश हो जाओ। मैंने फ्रेश होकर चश्मा पहन लिया, बिना मेकअप किए मेरा चेहरा देखकर, और मुझे चश्मे में देखकर कौशल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसे एक मॉडर्न लड़की चाहिए थी जो बेहद खूबसूरत हो, जैसे कि वो मेकअप के बाद भी लगती हो। अरे वो तो हर पति को अपनी पत्नी सजी धजी अच्छी लगती है, तो वैसा ही रहना पड़ता है ना दीदी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बीमार पड़ो, अच्छी ना लगो तो मैं तुम्हें घर से जाने के लिए कह दूं। अरे क्या किचन के बाहर जब तुम थकी हारी आती हो तो मैं तुम्हारे पैर नहीं दबाता? क्या मैं ऐसा कह देता हूँ कि चली जाओ अपने घर? अरे क्या कहूँ सोनिया तुम्हें, प्यार साज श्रृंगार नहीं देखता। वो तो बस हम जिसे पसंद करते हैं उसे सजा कर रखना चाहता है, पर मिस्टर कुशल को सिर्फ साज श्रृंगार ही चाहिए। और तुम्हें अगर मेरी बहन के यहाँ आने से प्रॉब्लम है तो मैं उसे अभी के अभी दूसरे घर में शिफ्ट करवा देता हूँ, पर याद रखना मैं भी उसके पास ही रहूँगा। अरे ऐसा मैं क्यों चाहूँगी? पर क्या दीदी को 2 मिनट का सहारा देकर हम उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें? उनका खुद का भी तो एक सफ़र है। समाज के लोग क्या कहेंगे? ये सब अकेले कैसे सहेगी दीदी? हमें उनके घर वालों से बात करनी चाहिए। सोनिया के घर वाले कुशल के पेरेंट्स को फ़ोन लगाते हैं। क्या बात हो गई आंटी जी? हमसे कोई भूल हो गई क्या? मैं लड़की का भाई हूँ, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, भूल समझकर माफ़ कर दीजिए। बड़ी बुरी ठगी हूँ मैं तो इस सौदे में। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को अच्छा फंसाया आप लोगों ने, और अपनी ऐसी गंवार बहन मेरे इतने हैंडसम बेटे के मत्थे मर दी। मेरे बेटे को लड़कियों की कमी नहीं थी। हम कल ही उसके लिए दूसरी लड़की देखना शुरू कर देंगे और डाइवोर्स भी फाइल कर देंगे। तो इस बात को यही ख़त्म करने की आप सोचिएगा मत, क्योंकि बातें ख़त्म हो सकती है पर आपकी बहन का चेहरा तो वैसे के वैसा ही रहने वाला है। ये कहकर सुगंधा फ़ोन रख देती है। प्रज्वल कई बार सुगंधा को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसके घर भी जाता है, पर गार्ड उसे धक्के मारकर वापस भेज देते हैं। यहाँ घर पर भी रो रो कर नेहा का बुरा हाल था। उसकी दोनों भाभियाँ मिलकर जैसे तैसे उसे संभालती है। 2 दिन बाद, कब तक आप ऐसे ही भूखी प्यासी बैठी रहेंगी? जीजा जी को कोई मतलब नहीं है, वो तो उल्टा खुश हो रहे होंगे, पर मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती दीदी। चलिए हम पार्लर जा रहे हैं। सोनिया और रूपा नेहा को पार्लर ले जाती है। ऐसा मेकओवर कीजिए दीदी का कि मैं क्या कोई भी पहचान ना सके उन्हें। और पार्लर में ब्यूटिशियन नेहा का ऐसा मेकअप करती है कि देखकर सभी चौंक जाते हैं। बिल्कुल यही तो चाहिए था, यही ग्लो। पर अभी भी कुछ बाकी है। पर अब इस मेकअप का क्या फ़ायदा भाभी? ये सब करके क्या होगा? अरे बस 2 महीने दे दे मुझे, तुझे सब समझ में आ जाएगा। रूपा नेहा को आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाती है और लेज़र ट्रीटमेंट का अपॉइंटमेंट ले लेती है। 2 दिन बाद अपनी दोनों भाभियों के साथ नेहा चश्मा हटवाने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट करवाती है, जिसके बाद उसका चश्मा पूरी तरह हट जाता है। इस दवाई को आपको 15 दिन लगातार अपनी आंखों में डालना है, उसके बाद आपकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल आंखों की तरह हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर, हम आपके हमेशा एहसानमंद रहेंगे। वैसे आप लोगों की बातचीत सुनी मैंने, ऐसा लगता है ये चश्मा आप खुद के लिए नहीं हटवा रही हैं, कोई और बात है। सोनिया डॉक्टर को सारी बात बताती है, जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं, मेरी वाइफ डर्मेटोलॉजिस्ट है, आप उनसे एक बार मिल लीजिए। एक ट्रीटमेंट होती है जिसके बाद स्किन का कलर भी बदल सकते हैं। अब अगर नेहा का मेकओवर हो ही रहा है तो अच्छी तरह से हो। और एक सजेशन दूंगा, एक लेंस भी ले लो, वो तुम्हारे चेहरे को बदलने में तुम्हारी और हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट नेहा फॉर योर न्यू लाइफ। और पूरे 2 महीने बाद
नेहा इस तरह बदल जाती है कि उसे उसके घर वाले भी नहीं पहचान पाते। तुम दोनों मिलकर क्या कर रही हो मुझे पता नहीं, पर नेहा मैं तुम्हें सच में पहचान नहीं पा रहा हूँ। बस ऐसे ही कौशल जीजा जी भी नेहा को एक बार पहचान ना पाए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लो नेहा दी, कल आपको कौशल की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाना है। और अगले दिन से नेहा बन जाती है नैन्सी और अपने ही पति की कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है। खूबसूरत लंबे स्ट्रेट बाल, पतली कमर, नीली आंखें और गोरे बदन की लड़की को अपने सामने देखकर कौशल तो वहीं उसका दीवाना हो जाता है। फिर क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कैसा इंटरव्यू। यू आर सिलेक्टेड। व्हाट? आर यू किडिंग मी? सर मैंने तो अभी इंटरव्यू भी नहीं दी। यू मस्ट बी जोकिंग। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, 2 मिनट, मैं अभी आपके डॉक्यूमेंट देख लेता हूँ। अच्छा, तो आपने MBA किया है पर एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। ये हुई ना बात, हमें भी तो फ्रेशर की तलाश थी। मैं तो कहता हूँ आप आज से ही ज्वाइन कर लीजिए। अरे अभी से ज्वाइन कर लीजिए ना। और कौशल नैन्सी को यानी कि नेहा को अपनी ही कंपनी में मैनेजर की पोस्ट दे देता है। शाम के 6 बजे नैन्सी कौशल की कैबिन में आती है। सर वो एक्चुअली मेरा घर ना बहुत दूर है, तो क्या मैं थोड़ा जल्दी जा सकती हूँ? यही तो मौका है इससे दोस्ती बढ़ाने का। पोस्ट तो मेरी कंपनी में चपरासी की भी खाली नहीं थी, पर मैंने तुम्हें मैनेजर बना दिया ताकि तुम सीधा मेरे सामने वाली कैबिन में बैठ सको और मैं तुम्हें निहार सकूं। अब मैं तुम्हें बिल्कुल अलाउ कर देता नैन्सी, पर क्या है ना, आज ऑफिस में बहुत काम है। तुम रुक जाओ, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। और रात के 9 बजे नैन्सी के साथ कौशल अपनी गाड़ी में निकल पड़ता है। तुम तो टिफ़िन भी लेकर नहीं आई थी, काफ़ी रात हो गई है, चलो हम कहीं कुछ खा लेते हैं नैन्सी। और इस तरह रोज़ रोज़ किसी न किसी बहाने से कौशल नैन्सी के करीब आने लगता है। सोचकर तो बहुत बुरा लग रहा है कौशल कि तुम ऐसे किसी पराई लड़की से बातें कर रहे हो, जबकि अभी तक तुम्हारा डिवोर्स भी नहीं हुआ। पर इस बात की खुशी भी है कि वो पराई लड़की कोई और नहीं, तुम्हारी बीवी है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और 2 महीने हो जाते हैं। फिर एक रोज़ नैन्सी कौशल से कहती है, कब तुम मुझे अपने घर लेकर जा रहे हो कौशल? दिस इज़ नॉट फेयर यार, मुझे मिलना है तुम्हारी मम्मा से। आखिरकार वही तो फ्यूचर में मेरी सास होने वाली है ना। ओ मेरी बेबी, एक मिनट, तुमने क्या कहा? मतलब तुमने मेरा प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया? आई लव यू सो मच। मुझे सब कुछ मिल गया नैन्सी, अब बस जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। मैं आज ही तुम्हें मम्मी के पास लेकर चलता हूँ। नहीं पागल, मैं तो मजाक कर रही थी। पता है कौशल, मुझे ना बड़ा शौक था कोई लड़का मुझसे मंदिर में जाकर शादी कर ले और फिर अपने घर वालों को सरप्राइज दे। ये बड़ी बड़ी शादियाँ ना मुझे कभी पसंद नहीं है। हाँ तो डार्लिंग वही होगा जो तुम्हारी मर्जी होगी बस। कौशल अपने घर वालों से नैन्सी को इंट्रोड्यूस करवा देता है। अब कौशल पूरी तरह नैन्सी के बस में था। 24 घंटे बस नैन्सी को निहारता रहता और उसी के बारे में सोचता। अब वक्त आ गया था इस बार प्यार का फ़ायदा उठाने का। एक रोज़ रोती हुई नैन्सी कौशल के कैबिन में आती है। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो बता देते ना, ब्रेकअप सह लेती मैं। पर ये क्या, तुम्हारी मम्मी मुझे इनडायरेक्टली ताने मारती रहती है जस्ट बिकॉज तुम बहुत अमीर हो। भाई मुझे तुम्हारी रईसी की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत लड़के हैं मेरे पीछे। आई एम नैन्सी, कोई ऐरी गैरी नहीं हूँ मैं। ये मम्मी को ना बिल्कुल भी शांति नहीं है। ट्रस्ट मी नैन्सी, मम्मी ने अगर तुम्हें कुछ भी कहा होगा ना तो आज अच्छा नहीं होगा। कहा होगा क्या होता है, यू डोंट ट्रस्ट मी ना। हर रोज किसी नेहा से कंपेयर करती है वो मुझसे। ये कौन है नेहा? ये सुनते ही कौशल गुस्से में घर जाता है और अपनी माँ के पास जाकर बुरी तरह उनसे लड़ाई करने लगता है। अरे बेटा, वो लड़की झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब तू ही बता, मैं क्या ऐसा कह सकती हूँ? इसका मतलब कि नैन्सी झूठ कह रही है, यानी आप उसे झूठा साबित करना चाहती हैं। मम्मी इसीलिए वो बेचारी फूट फूट कर रो रही थी। अरे गलत क्या कहा उसने? आप उसे झूठी कह रही हैं। अभी भी आप वही कर रही है ना मम्मी? क्या चाहती है आप कि मेरा घर ही ना बसे कभी? अरे मैं ऐसा क्यों चाहूंगी बेटा, मेरी बात तो सुन ले। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप प्लीज मुझसे बात मत कीजिए, मैं जा रहा हूं। और इस तरह कौशल के घर में नैन्सी ऐसी फूट डालती है कि सुगंधा को औलाद होने के बाद भी बांझ जैसा महसूस होता है। यहाँ नैन्सी के प्यार में कौशल के बिजनेस में लॉसेस हो रहे थे, सो अलग।
एक तो मम्मी समझती नहीं, घर में रोज लड़ाइयाँ होती है, ऊपर से ये बिजनेस में न जाने कौन लफड़े कर रहा है, दिमाग खराब हो गया है। तभी नैन्सी कौशल के कैबिन में आती है। आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस। क्या क्या कह रही हो नैन्सी? प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मजाक मत करो ना। कौशल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता जाता है, पर नैन्सी नहीं रुकती, वो चली जाती है। कौशल कई बार नैन्सी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर नैन्सी उसका फ़ोन ही नहीं उठाती। 2 दिन तक अपने ऑफिस में ही रहकर कौशल नैन्सी को कांटेक्ट करने की सारी कोशिश कर लेता है। फिर हार कर नशे की हालत में रोता हुआ कौशल अपनी माँ के पास आता है। ऐसा क्या बोल दिया मम्मी तुमने नैन्सी को? उसने शादी के लिए मना कर दिया मम्मी, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आई वांट हर। रो मत बेटा, भले ही हमें उस लड़की के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़े, हम उसे मना कर अपने घर ले आएंगे बेटा। तो अपनी तबीयत मत बिगाड़, किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे पास। कोई लड़की हमारे बेटे को मना कर ही नहीं सकती। नहीं मानेगी तो उसका घर खरीद लेंगे। जिस तरह प्रज्वल ने रोते हुए सुगंधा को फ़ोन किया था, आज वैसे ही रोते हुए सुगंधा नैन्सी को फ़ोन लगाती है। आई एम सो सॉरी सासू माँ, मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। एक तरफ से तू मुझे सासू माँ कह रही है, दूसरी तरफ शादी करने से मना भी कर रही है। क्यों बेटा? क्योंकि मैं नैन्सी नहीं, नेहा हूँ, आपकी वही बहू जिसको सुहाग रात के दिन आपके बेटे ने बेघर कर दिया था और बड़े प्यार से आप लोगों ने उसका साथ भी दिया था। डाइवोर्स फाइल कर रखा था ना आप लोगों ने मेरे खिलाफ, साइन कर दिए उस पेपर्स पे मैंने। कल पेपर आपके पास पहुंच जाएंगे। अब आपका बेटा आज़ाद है। आपको घमंड था ना कि कोई आपके बेटे को ना नहीं कर सकता, पर मैं करती हूँ। आपकी बहू, चेहरे से प्यार था ना उसे मेरे। आज उसे पता चलेगा कि दिल टूटना क्या होता है। और अपने पति को पूरी तरह से छोड़कर अपना बदला लेकर नेहा अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है।